हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। हैप्पी विंटर्स गाइस, फाइनली मुझे ठंडा लग रहा है। मेरे स्वेटर्स बाहर आ चुके ऑलरेडी। ओके, लेट्स जस्ट चेक इन दी एनर्जीज। लिसन, देयर इज़ अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, एक फेमिनिन एनर्जी है जो अपना सच बोल के, ठीक है, टावर मोमेंट्स लेकर के आ रही है। ठीक है, किसी के लाइफ में सीरियस रियलिटी चेक दे रही है। एंड इसे बहुत से लोग लाइक दे आर गेटिंग ब्लोन्ड ऑफ। ठीक है ना, इट्स लाइक एक फाउंडेशन हो सकता है यहाँ पे जो बिल्ड किया गया था। एंड अब ये फेमिनिन कंसिस्टेंट एम हियरिंग एक बंदी है जो अपना सच एक्सप्रेस करके इस पूरे सिचुएशन को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। सेइंग कि ये है वो है, तुम्हारे वजह से हुआ है, या तुमने ये किया था वो किया था, तुम लोग की नीयत खराब थी, ऐसे देर इज़ अ फाइट। ठीक है, एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स, पेजेस आर मैसेजेस, राइट। तो उसने कोई मैसेज रिसीव किया होगा, या मैसेज के ज़रिए ये कम्युनिकेशन हो रहा है एंड दे आर गेटिंग इनटू फाइट, वर्बल फाइट हो सकता है। लाइक एंड दिस पर्सन इज लिसनिंग टू देयर इंट्यूशन। ठीक है, कांस्टेंट अपने इंट्यूशन, अपने इमोशंस का वो इस्तेमाल कर रहा है। द फीलिंग इट, द फीलिंग द इशू। ये दोनों पार्टीज़ को इस बारे में पता था कि ये बहुत जल्द ये दिन आने वाला है। एंड इट्स जस्ट ब्लोइंग अप, राइट। ओके, वी हैव द चैरियट। सो एक सिचुएशन यहाँ पर लाइक इसके बाद एक सिचुएशन की तरफ लीड करेगा, एक और रिजल्ट की तरफ। एंड दिस इज़ द चैरियट। तो ये टावर मूवमेंट होने के बाद प्रॉब्ली यहाँ से कोई एस्केप करने वाला है, लाइक अपना सच बोल करके। ठीक है, या तो वो वहाँ से भाग जाएंगे, या किसी का सच सुन करके कोई यहाँ से भागने वाला है कि ओ माय गॉड मैं पकड़ा गया, दैट काइंड। ठीक है ना, सो देयर इज समबडी हु इज गेटिंग कॉट। या वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ओके ओके, लिसन, द फेमिनिन एनर्जी हियर, यहाँ पर वो अपना सच एक्सप्रेस करके, जो भी अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक अपने इमोशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सच को एक्सप्रेस करने के, लाइक लिटरली अपने उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन के चलते ये टावर मूवमेंट आया। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज रिच। ठीक है, ये फेमिनिन जो भी है, जो सैवेज तरीके से बात कर रही है, आई एम हियरिंग सैवेज बात कर रही है। दिस लेडी इज़ रिच एंड द मैस्कुलिन हियर, वो अपने इंट्यूशन की बात सुन रहा है एंड दे गेटिंग ऑन द चैरियट एंड दे लीविंग। सो बेसिकली ये फेमिनिन फाइट स्टार्ट करती है जिससे टावर मोमेंट हिट करता है, एंड जो मैस्कुलिन है वो यहाँ से भाग रहा है, बिकॉज द चैरियट इज ऑल्सो द मूवमेंट कार्ड, राइट। एंड दोनों पार्टीज़ को पता था कि ये सिचुएशन ये होने वाला है, लाइक स्पेशली इस मैस्कुलिन को पता था टू सम एक्सटेंट। वो शायद वेट भी कर रहा था कि नेक्स्ट फाइट जब होगा, ये सिचुएशन, ये टॉक्सिक सिचुएशन जब ब्लो अप करेगा, फाइनली मुझे मौका मिलेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। ये जो भी प्रिविलेज्ड लेडी है जिसके पास ढेर सारा पैसा है, उसे छोड़ करके दिस पर्सन इज लीविंग। आई सेड द प्रिविलेज लेडी। सो यहाँ पर एक फेमिनिन एनर्जी है जो बहुत रिच है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। चाहिए प्रॉब्ली ये पैसे दे करके इस मैस्कुलिन को अपने पास रोक के रखी थी। को डिपेंडेंट हो सकता है ये मैस्कुलिन, अपना जॉब खो सकता है, या जस्ट पैसे के लालच में समहाउ वो एक दूसरे के साथ
ना ज़रूरी नहीं है कि हर मैस्कुलिन ऐसे पैसे वाली किसी फेमिनिन के साथ पैसे के लिए वो अपने आप को जोड़ेंगे, बट मे बी जस्ट हैपन दैट कि वो बंदी पैसे वाली थी एंड इट वाज जस्ट अ प्लस पॉइंट, एंड बंदा जेन्युइनली रिलेशनशिप में कदम रखा, बट देन फिर ये टावर मोमेंट हिट किया, इट बिकेम वेरी टॉक्सिक, उनका रिलेशनशिप डिड नॉट वर्क। यहाँ पर कहीं पर भी मुझे प्यार नज़र नहीं आ रहा, टॉक्सिक बातें हैं, सच है, टावर है, ठीक है। वी हैव ओनली वन कप एंड दैट इज़ ऑल्सो पेज, दैट इज़ वेरी पर्सनल, ठीक है। जब कोई इंसान अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करता है और दे स्पीक, दे पुट द मैसेज आउट, राइट। यहाँ पर पेंटिकल्स है, एंड जो एक मैं यहाँ पर कैंसर कार्ड के देख रही हूँ, ये मूवमेंट कार्ड है, ये रन अवे कार्ड है, ये पर्सन भाग रहा है। तो यहाँ पर एक मैस्कुलिन टावर मूवमेंट के बाद इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे, राइट। एक प्रिविलेज्ड रिच फेमिनिन को छोड़ के वो भाग रहे, राइट। देयर आर टू मेनी कार्ड्स, जस्ट गिव मी one more, okay, two more कि इसके बाद क्या होगा। ये भाग के जा कहाँ रहा है, let's just see that, yeah, see we have the lover card and it's reversed, so this was a fake twin flame situation, ठीक है। we have the hermit reversed and we have the two of wands, so यहाँ पर जो डिसीजन लेना था वो ऑलरेडी ले चुके हैं। ये मैस्कुलिन बहुत लंबे समय तक आई गेस हर्मिट मोड में थी, यू नो, इमोशनली विदड्रॉ किया, जिसकी वजह से ये फाइट्स हो रहे थे। आई एम हियरिंग कि ये फेमिनिन एनर्जी ना बहुत बहुत नैगिंग थी, लाइक नॉन स्टॉप, तुमसे ये नहीं होता है, तुमसे वो नहीं होता, तुम मुझसे बेहतर हो, यू नो। यूजुअली जब कोई अपनी ईगो में होता है ना, वो सबको अपने आप से छोटा या नीचा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस लेडी के साथ प्रॉब्ली ये मैस्कुलिन बिल्कुल भी अपने आप में फील नहीं करते थे। ही नेवर यूज्ड टू फील लाइक अ मैन और अ वुमन, ठीक है। उसे हमेशा नीचा दिखाया जाता था, उसे फील कराया जाता था कि वो किसी काम का नहीं है, राइट। एंड सारे डिसीजन प्रॉब्ली ये फेमिनिन एनर्जी लेती होगी, एंड इस मैस्कुलिन को फॉलो अप करना पड़ता होगा क्योंकि उसे फाइनेंशियल इश्यूज थे या समथिंग लाइक दैट, या समहाउ वो अपना पावर खो देता था, ठीक है। दिस इज़ वेरी मच अ कार्मिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन, एंड विद द लवर्स रिवर्स दिस इज़ अ फेक, दिस इज मोर लाइक बंदी थोड़ी नार्सिसिस्टिक टाइप थी, उसे कंट्रोल करना अच्छा लगता था, वीक बंदों को वो पकड़ती थी जिसे वो कंट्रोल कर सके, जिस पर वो हावी हो सके, जिसे वो अपने हिसाब से नचा सके, एंड ये मैस्कुलिन उसके साथ अटका हुआ था, एंड फाइनली टावर मूवमेंट के बाद उसे आज़ादी मिलती है एंड ही मूव्स फॉरवर्ड, राइट। तो ये किस तरफ जाएगा, या वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड, लिसन एंड इट्स रिवर्स्ड। यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग्स नहीं होगा, देयर विल बी नो रिकन्सिलिएशन, लाइक ये बंदा भागेगा एंड फिर पलट के कभी पीछे नहीं देखेगा, ही लाइक दिस इज लाइक ज़िंदगी का सबक सीख लिया इस पर्सन ने, गलत इंसान को लाइक अपनी इंट्यूशन की बात ना सुन करके, यू नो, गलत इंसान के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करने की जो भूल इसने की है, उसको लाइफ टाइम का एक सबक मिल चुका है, राइट। इस लेडी के पास कुछ बर्ड पेट्स हो सकते हैं, ये लेडी पहले से शायद मैरिड भी थी, हो सकता है उसके बच्चे हों एंड उसे यंग लड़के पसंद है, एंड उसने लाइक आपके मैस्कुलिन को अपने साथ बांधा था जिससे आपके मैस्कुलिन, तो ये किसी के लिए रीडिंग है। या वी हैव द 5 of cups and it's reversed, there is a lot of losses, तो इस मैस्कुलिन ने इमोशनली यहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्व किया था,
प्रॉब्ली उसके बच्चे से लगाव था या ऐसे फेमिनिन से उसका लाइक मदर इश्यूज होने से बंदे एक्चुअली अपने से ऐसे बंदियों को ढूंढते हैं जहाँ पर उन्हें वो मदरली नर्चरिंग लविंग एनर्जी मिल सके, बट देन इट वाज जस्ट अ कार्मिक सिचुएशन टू ग्रो अप एंड फाइनली दिस गाय हैज़ ग्रोन अप। लाइक उसने लिटरली डिसाइड किया कि नहीं, अब ये किसी और के ऊपर निर्भर करना या जस्ट बिकॉज मैं बच्चों से प्यार करता हूँ मेरे इस सिचुएशन में रहना सही नहीं होगा। प्रॉब्ली ये बच्चे उसके है भी नहीं। Yeah, we have the 9 of cups and we have the 8 of swords. Right. इसे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनना है। Listen, 9 of cups, this is a self-sufficient person, very independent person. ठीक है ना, तो ये अपने इमोशंस को अपनी तरफ विड्रॉ कर चुका है, ठीक है, बट देन फिर भी कहीं ना कहीं उसे ये बंधक फील होता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कह दिया है तो अब निभाना पड़ेगा। एक ऑब्लिगेशन हो सकता है, एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त उसने हेल्प किया था एंड अभी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। सो हाउ डू आई लीव, ठीक है ना, एक ऑब्लिगेशन है। बट देन ये टावर मोमेंट हिट होने के बाद भागने की लाभ उसके पास अब इट्स लाइक वो बहुत समय से भागने की कोशिश कर रहा था और अब फाइनली जाकर के वो भाग पाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन। इट्स लाइक योर पर्सन वाज लुकिंग फॉर अ मदरली फिगर, वो प्यार ढूंढ रहा था, ठीक है, एंड गॉट इन्वॉल्व इन अ फॉल्स ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ अ कनेक्शन, 4 of Wands and it's reversed. Yeah, it's all about the financial stability. इस सिचुएशन में उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही थी, एक अच्छा खासा फाउंडेशन बिल्ड हुआ था यहाँ पे, but then it became very toxic, very very quickly. Yeah, listen, the contract is over. ये जो फाइनेंशियल बंधन था, ये दिस मैस्कुलिन फाइनली रियलाइज्ड कि उसे वो कभी भी इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर सकता है। लाइक कोई मजबूरी है नहीं। द डे वो डिसाइड करता है कि दिस इज़ इट, इनफ, अगर कोई कार्मिक डेप्थ भी था ख़त्म हुआ और वो मूव आउट कर सकता है, एंड दैट्स व्हेन फाइनली ये फाइट हुआ, उसे मौका मिला एंड ही वॉकड आउट। उसने अपने आप को इस ऑब्लिगेशन से बाहर निकाला है। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई यहाँ पर शादी हुई होगी, इट्स मोर लाइक प्रॉब्ली नेबर था, ठीक है, अपने आंखों के सामने उन बच्चों को पैदा होते हुए देखा होगा, एक लगाव बन गया, यू नो। ये फेमिनिन प्रॉब्ली बहुत रोना धोना करती होगी कि मेरा पति छोड़ के मुझे चला गया या वो नहीं है, एंड योर मैस्कुलिन, आई विल नॉट कॉल हिम डिवाइन मैस्कुलिन क्योंकि एक भी डिवाइन मैस्कुलिन वाली यहाँ पर एनर्जी नहीं आई। आपके मैस्कुलिन वॉज मोर लाइक वो खुद भी यंग था, इमेच्योर था, एंड उसको एक लगाव हो गया, ठीक है, पर इस लगाव का प्राइस बहुत बड़ा था। या देयर वाज़न्ट अ मैरिज। सी 10 of Pentacles इज़ द मैरिज कार्ड, बट ये रिवर्स्ड आया है, ठीक है ना। सो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। इट माइट बी एन एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एक्चुअली मोर सॉलिड, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट्स मोर लाइक एक अनकहा कमिटमेंट था यहाँ पे, ठीक है, इट वॉजंट ऑन पेपर और पेन। एंड हैंगमैन रिवर्स्ड विथ द किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। या ये पर्सन है इस रिलेशनशिप में बोल नहीं पाते थे। उसे ऐसा लगता था जैसे वो उसको उसका कोई ऑब्लिगेशन है कि उसे बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये लेडी उसका ध्यान रखती है, उसे फाइनेंस करती है, उसका ध्यान और सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। सो ही वॉज मोर लाइक अ पपेट, ठीक है ना। वो बुलाती थी तो वो चला जाता था भागते हुए, उसकी अपनी खुद की कोई वो ज़िंदगी नहीं जी पा रहा था। सब कुछ इस औरत के, इस फेमिनिन जैसे औरत, तो ये फेमिनिन के बदौलत भी था एंड उसके हिसाब से भी था सब कुछ, ठीक है ना।
और अगर ये शादी था भी तो इट्स गेटिंग डिजॉल्व्ड, द डिवोर्स इज़ अ फाइनल, बट देयर वाज अ लेसन ऑफ अ लाइफ टाइम। आई एम हियरिंग ये अभी भी बच्चों से प्यार करता है, बट देन उसे वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। जस्ट बिकॉज यू लव समवन डजंट मीन कि आप उसकी सारी टॉक्सिसिटी को झेलोगे, राइट? इट्स गोइंग टू हर्ट, इट्स गोइंग टू हर्ट। यू नो, ये कार्ड मैं देख रही हूँ 8 ऑफ सॉर्ड्स के, मेरा ध्यान उसके बैंडेजेस पे जा रहे, आँखों पे पड़े पट्टे के ऊपर, कि वो अंधी की तरह चला गया अट्रैक्ट होते हुए। आई एम हियरिंग कि ये लेडी बिच भी हो सकती है, कुछ खिला पिला दी होगी, यू नो, या जस्ट इंचांट्रेस्ट हो सकती है, लाइक अपनी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल करके उसने बंदी को अट्रैक्ट किया। यू नो, वो डैंजल इन डिस्पेयर नहीं होता है कि मैं बेचारी, मुझे ज़रूरत है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, एंड शी जस्ट seduces this guy. But then he's coming out of it. There is a lot of conflict here. Lot of conflict. एकदम clear short conflict. ना ज़रूरी नहीं है कि औरत उससे उम्र में बड़ी हुई। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिनेरियो ऑफ जो मैं देख रही हूँ, वेरी स्पेसिफिक रीडिंग है ये। या वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वेयर इज दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स गोइंग? ओह, लिसन, ये बंदा अब इस सिचुएशन से बाहर निकल के कहीं और जा रहा है। सी, दिस इज द पर्सन ही इज इन लव विद। सो प्रॉब्ली इस कार्मिक फीमेल के वजह से आपका पर्सन आपसे दूर हो गए थे, या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। यही उनका सीक्रेट हो सकता है कि उसने एक दूसरे पर्सन को ऐसे एक अनकहा कमिटमेंट दे रखा है जिसके बारे में आपको नहीं पता था। This, I'm hearing neighbor. I'm getting very strong feeling that this is a neighbor. Like same building में रहते हैं and all that stuff. And it's very secretive. Hush hush में, like किसी को कानों कान खबर नहीं पड़े ऐसे टाइप। Yeah, this is the third party. There was lot of parties going on. It's like आपका मैस्कुलिन जो भी चाहते थे, ये लेडी उसको फाइनेंस करती थी, ठीक है ना। उसे कहीं जाना है, कोई पढ़ाई करनी है, उसे मे बी कोई व्हीकल चाहिए, उसका कोई शौक का, तो बेसिकली आपके मैस्कुलिन को खरीद के रखी हुई थी। फॉर द स्ट्रेंथ का, सो दिस माइट बी अ लियो। कैंसर्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। देयर माइट स्पेसिफिकली देयर इज टॉरस। व्हाट इज द स्ट्रेंथ कार्ड हियर? एंजल सिंह चेंज करो डेक। ओके, what is the strength card here? Beyond delusion. Yeah, this person is ये फाइनली ना इस सिचुएशन के पार देख रहा है कि यार थर्ड डायमेंशन की मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ले के जो ऑब्लिगेशंस हैं अपने सर्वाइवल के लिए, क्या इज़ इट वर्थ अपने सपनों को ऐसे छोड़ देना? आपके पर्सन को थोड़ा गिल्ट भी फील होता होगा, उस पर ऐसे इल्ज़ाम भी लग सकते होंगे कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया अपने आप को बनाने के लिए और फिर तुम भाग रहे हो, मैंने तुम्हें हेल्प किया बिल्ड करने के लिए एंड भाग रहे हो। बट द थिंग इज़, ये फिर भी ये सेपरेशन यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि इस औरत का नीयत अच्छा नहीं था। उसने जानबूझ के आपके पर्सन को सेक्सुअली अपने साथ इन्वॉल्व किया था, ठीक है ना, क्योंकि उसे यंग लड़कों के साथ मिक्स करना अच्छा लगता है मुझे। अब कोई इसको पर्सनल मत लो, ठीक है ना, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक किसी के लिए रीडिंग, ठीक है। अगर ये स्टोरी आपकी नहीं है तो आपकी नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट कि अगर आप लोग कोई ट्रिगर होते हो, तो आप ट्रिगर होते हो क्योंकि आपका सोल आपके खुद के स्टूपिडिटी से तंग आ कर के अपने आप को इवॉल्व सोल के पास लेकर के जाता है, ताकि फाइनली कोई आपको रियलिटी चेक दे और आप ट्रिगर हो और वो
वूंडिंग्स हील हो सके. सो इट्स नॉट एनी रीडर का फॉल्ट कि अगर आप ट्रिगर्ड हो रहे हो तो ये आपका सोल का डिसीजन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. या सो फाइनली वो उसके अंदर की जो ये बचकानी हरकतें थी, या वो अगर अपने टेम्पटेशंस में गिव इन करता था, उसको भी प्रॉब्लम मज़ा आता होगा. या उसकी जो ये सी, बिकॉज ये लेडी को देखो, ये थोड़ा मदरली मदरली काइंड ऑफ लगती है, राइट. सो इट्स लाइक उसके अंदर जो ये वुंडिंग था, वो शायद अपनी हीलिंग से भाग रहा होगा, या उसको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था, राइट. एंड उसके कुछ शौक हो सकते हैं, लाइक यंग एज में किसे शौक नहीं होता है, राइट. हम सबको कुछ ना कुछ शौक थे, फ़ोन्स के, कुछ को बाइक्स के होते हैं, गाड़ी के होते हैं, कुछ लोगों को पढ़ाई लिखाई का शौक होता है, राइट, हायर स्टडीज़ का. सो देर आर डिफरेंट स्टफ, डजंट हैव टू बी कि कुछ बुरा ही होगा. प्रॉब्ली उसको उसके फैमिली से वो फाइनेंस नहीं मिल रहा था, ठीक है. एंड जब उसे मिला, उसने अपॉर्चुनिटी ले लिया, right. Yeah, this lady was pregnant, or she's going to try getting pregnant with your person, उसे रोकने के लिए. And that might be the tower. So look at this, we have the patient card and the lady is pregnant, right. Yeah. We got going with the flow. या ये मैस्कुलिन लिटरली अपने आप को हील कर रहा है, लाइक लिटरली अपने इंट्यूशन की बात मान करके ही इज़ जस्ट मूविंग. सो ये मून साइकिल के दौरान आपको कांटेक्ट आपको मिल सकता है, ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको मिल सकते हैं समवेयर अराउंड फुल मून या न्यू मून के आसपास. ये टावर भी प्रॉब्ली इसी मून साइकिल के दौरान ही हुआ होगा. आई एम हियरिंग 24 घंटे के अंदर हुआ है. जैसे ये कार्मिक लेडी पहले भी आप दोनों के बीच में आ चुकी है पास्ट लाइफ में. आप दोनों के रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए आपके पर्सन पहले भी इस टेम्पटेशन में वो गिरे थे. See, they have the innocence and it's reversed. So this is a wake up call for your person कि बच्चा बड़ा हो जा, डायपर्स पहनने के टाइम चले गया. डायपर्स पहने लाइक छोटे बेबीज़ को जन्म देने का उम्र आ चुका है. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन, और उसके यहाँ से मूव आउट करते ही उसका अबंडेंस ओपन होगा. आपके पर्सन में थोड़ा सा सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ भी हो सकता है, सेइंग कि शायद मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा, सड़क पे आ जाऊँगा, मेरी ज़रूरतें हैं, मेरे बिल्स है, उसे कौन पे करेगा, ठीक है ना. सो इन सारे चीज़ों को लेकर के बहुत कंफर्टेबल हो गया था शायद, बट नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू रियलाइज़ कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद उसका ये अबंडेंस ओपन हो रहा है, ठीक है. सो यू माइट रिसीव अ मैसेज अबाउट दिस सिचुएशन, बट आई एम नॉट सेइंग कि वो डायरेक्टली कोई कांटेक्ट करेंगे. यहाँ पर कोई कांटेक्ट कार्ड्स नहीं है, तो आपको ऐसे रीडिंग के ज़रिए या किसी जान पहचान के ज़रिए आपको ऐसा मैसेज मिल सकता है कि यार वो लोग तब और साथ नहीं रहते, या वो लोग अलग हो चुके हैं, या समथिंग लाइक दैट. या आई एम हियरिंग शहर बदल चुका है, तो ये मैस्कुलिन प्रॉब्ली पूरा शहर ही छोड़ देगा. या वी हैव द सप्रेशन एंड रिवर्स. तो ये एक्चुअली सप्रेस्ड होकर के थे उस सिचुएशन में. उसे लगा था कि फ्रेंडली है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, बट देन क्विकली बहुत टॉक्सिक हो गया, एंड फाइनली उस सिचुएशन से वो बाहर निकल रहा है. ही इज एंडिंग दिस. इस फेमिनिन का जो उसका ऊपर एक हावीपन था ना, वो उसको रिलीज कर रहा है. वी हैव द लवर्स रिवर्स्ड अगेन, फॉल्स ट्विन सिचुएशन, फॉल्स लवर. दिस इज द कार्मिक जो प्यार शो करके आया, बट एक्चुअली
was an enchantress. Now don't get me wrong, सारे witches and सारे enchantresses बुरे नहीं होते. It's just that कि ये karmic energy ने अपने ये का गलत फ़ायदा उठाया. Will you get a contact from this person? Can we get some messages on that, please? Tuning in. ये आप intuitive level पे आपको पता चलेगा through your intuition. And see, यहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग voices हैं, right? तो this tells me कि आपको दूसरों से पता चलेगा हवा में, you know, gossip की तरह ये बात फैलेगी and it's going to come to you about this. ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.